आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। ये है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु अहंकारी। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह उन्हें श्रृंगार में रुचि नहीं थी। जब किसी ने शिव की महिमा का वर्णन किया, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव शमशानवासी, मृग चर्म धारण करने वाले, भस्म रमाने वाले और सर्पों को आभूषण की तरह पहनने वाले आम कन्याओं के लिए भय का कारण होते, पर सती के लिए शिव उनके अंतर्मन में बस चुके थे। धीरे धीरे ये आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ, वो क्रोधित हो उठा। उसने समझाने का प्रयास किया कि कोई वैभवशाली राजकुमार चुनो, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें चाहिए था वो परम पुरुष, जो संन्यास में भी पूर्ण है, मौन में भी संपूर्ण है, भगवान शिव। सती ने कठोर तपस्या शुरू की। पर्वतों की गुफाओं में, प्रचंड वायु और वर्षा के बीच भोजन और निद्रा का त्याग किया। केवल शिव के ध्यान में दिन, सप्ताह और महीनों तक लीन रही। देवता भी आश्चर्यचकित हुए। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, पर सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं उपस्थित नहीं हुए। ये उनके अहंकार का प्रतीक था। सती ने पिता से संवाद करने का प्रयास किया, पर यज्ञ में प्रवेश करते ही देखा कि उनका कोई स्वागत नहीं। सभा में सन्नाटा था, देवताओं की आंखों में असहायता। सती ने कहा, तुम सब यहां धर्म की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। अब सती ने यज्ञ कुंड की ओर बढ़कर अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में समर्पित हो गई। यज्ञ मंडप झकझोर गया। सती का समर्पण प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन गया। शिव ने सती के समर्पण का क्रोध अनुभव किया। उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हुए और प्रकट हुआ वीरभद्र, प्रचंड और अजेय योद्धा, जिसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने यज्ञ वेदी तोड़ी, ब्राह्मणों को हटाया और दक्ष के सामने पहुंचा। एक झटके में दक्ष का सिर उनके हाथों से अलग हो गया। शिव ने सती के शरीर को उठाया और भटकने लगे। विष्णु ने सृष्टि को बचाने हेतु सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति का केंद्र बना। ये बने शक्तिपीठ। प्रत्येक स्थान आंख, हृदय, केश, चरण शक्ति का प्रतीक। आज के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या, वैष्णवी, ज्वाला, हिमलाज, तारापीठ। शिव अंततः हिमालय लौटे, समाधि में लीन। युग बदल गए, पर सती की कथा अमर रही। प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ, विरह जो तांडव बन गया, अब वो पार्वती के रूप में लौटेगा। ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। शिव और पार्वती की अनोखी प्रेम कहानी, एक नए युग की शुरुआत।